कोई भी बीमारी, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रकार की बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। यदि आज समस्या, परेशानी, बीमारी में, प्रभु कर्जे में, रुकावटों में, समस्याओं में आज इनका जीवन है, तो मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु आज की शाम में इनके लिए अद्भुत होने पाए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूं कि आप सब भले, चंगे और स्वस्थ हैं। और आइए आज की सुंदर शाम में हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहती हूं कि परमेश्वर और हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और 9 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आमीन। सच में परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि हमारी और परमेश्वर की गति में, उसके विचारों में, हमारे विचारों में, हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। और सच में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए हमेशा सर्वोत्तम सोचते हैं और हम अपने लिए लिमिटेड सोचते हैं। परमेश्वर अनलिमिटेड हमारे लिए विचार करता है, हमारे लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स को बनाता है, बहुत सारी योजनाओं को बनाता है जो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि परमेश्वर और हमारे विचारों में बहुत ज्यादा अंतर है। हम देखते हैं प्रेरित पौलुस को जब जेल में डाल दिया गया और सब विरोधी लोग इस बात को लेकर खुश हो गए होंगे कि अब पौलुस को जेल में डाल दिया है, परमेश्वर का सुसमाचार अब नहीं फैलेगा, प्रभु का कार्य अब बंद हो जाएगा। परंतु हम इस बात को जानते हैं कि जब पौलुस बंदी गृह में थे तो उन्होंने आधे से ज्यादा नया नियम उन्होंने जेल में लिखा, और जब हम उस नए नियम को पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए क्या इच्छा है। परमेश्वर के कार्य को कोई भी नहीं रोक सकता। हम इस बात को देखते हैं, जब पौलुस वहां जेल में थे तो परमेश्वर ने उनके मन में उस बात को डाला, परमेश्वर का कार्य रुका नहीं परंतु और भी अद्भुत रीति से होने लगा। और हम देखते हैं रुकावटें, बाधाएं, समस्या, सताव होने के बावजूद भी परमेश्वर का कार्य नहीं रुका। पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर के विचार जो पौलुस के लिए थे वो पूरे हुए। मनुष्य के विचार तो ये थे कि सुसमाचार अब बंद हो गया है, विरोधी लोगों ने सोचा कि अब परमेश्वर का कार्य रुक जाएगा, परंतु परमेश्वर का विचार आप देखिए कि रुकावटें, बाधाएं और समस्या होने के बावजूद भी परमेश्वर का कार्य बढ़ा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके जीवनों में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं और आप हमेशा इस विचार को लेकर सोचते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसी रुकावटें आ रही हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसा सताव है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मैं परेशानी में हूं, क्यों मेरे जीवन में ऐसी समस्याएं बार बार मेरे जीवन में आ रही हैं, मुझे सक्सेस पाने से रोक रही हैं, मेरे कामों को बिगाड़ रही हैं। यदि आज आपके मन में ऐसे विचार आते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि सब बातों में तेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप इन रुकावटों को देखकर, बाधाओं को देखकर, समस्याओं को देखकर ना डरें। मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगी। बीते समय एक बहन ने गवाही को दिया और कुछ समय पहले उन्होंने अपना रिक्वेस्ट व्हाट्सएप में दिया कि मेरी बहन की जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और डॉक्टर ने कहा है कि अब ये नहीं बचेगी। परंतु जब उसके लिए प्रार्थना हुई तो वो बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ हो गई। उनका विचार ये था कि, डॉक्टरों का विचार ये था कि ये अब नहीं बच पाएगी, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विचार उस बच्ची के लिए कुछ अलग था, उसके लिए जीवन, उसके लिए चंगाई, उसके लिए छुटकारा, क्योंकि परमेश्वर के विचार में और हमारे विचारों में अंतर है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कोई भी बीमारी, कोई भी रुकावट, कोई भी समस्या, कोई भी प्रकार की बाधाएं आपको रोक नहीं सकती, आपके जीवन में रुकावट नहीं ला सकती, क्योंकि जो परमेश्वर का प्लान आपके लिए है वो आपको पूरा करना है, वो आपको पूरा करना है और परमेश्वर आपके लिए जरियों को बनाएगा। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि अप्रैल महीने में मेरे पति पारिवारिक लड़ाई के कारण हम लोग को छोड़ के चले गए थे। मैं और मेरी बेटियां दोनों अकेले घर में रहते थे। पारिवारिक समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि साथ रहना मुश्किल लग रहा था।
तो मैंने पीके भैया और अमृता दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया, उनकी टीम को प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड किया। प्रभु ने प्रार्थना को सुना और अब मेरे पति हमारे साथ रह रहे हैं। मेरे परिवार में फिर से खुशियाँ आ गई हैं। इसके लिए मैं पीके भैया, अमृता दीदी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे ही परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा हज़ारों जीवनों को बचाएं। सो मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है और मैं सच में कहना चाहती हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर का विचार अद्भुत है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे अब्बा, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका आदर और सम्मान, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करती हूँ। पिता प्यारे प्रभु, आपके नाम की जय जयकार हम करते परमेश्वर। आपने सुंदर सा समय दिया प्रभु, सुंदर शाम हमें दी प्रभु, कि हम मिल बैठ कर प्रभु तेरी उपस्थिति में आए प्रभु, और प्रभु तुझसे बातचीत करें, अपने दिन भर के हर एक हाल को कह तुझसे सुनाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग परमेश्वर प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उनके लिए अद्भुत करें परमेश्वर पिता, क्योंकि जो आपका प्लान है, जो आपका विचार है, जो आपका प्लान है प्रभु, वो आपके लोगों के लिए अद्भुत है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में प्रभु हमने वचन को सुना परमेश्वर पिता, कि सच में मेरे खुदावन आपकी और हमारी गति में, आपके और हमारे सोच विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज इस बात को आपके लोग समझने पाए परमेश्वर पिता, कि उन्हें कोई भी प्रभु आपकी योजना को पूरी होने से नहीं रोक सकता, ना विरोधी, ना दुष्ट, ना शैतान, कोई भी नहीं प्रभु जो आपके योजनाओं को रोक सके परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही अद्भुत है परमेश्वर, और आप ही सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु एक एक जन को ब्लेस कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। यदि आज समस्या, परेशानी, बीमारी में प्रभु, कर्जे में, रुकावटों में, समस्याओं में आज इनका जीवन है, तो मैं आज दुआ करती हूँ प्रभु आज की शाम में इनके लिए अद्भुत होने पाए, आज की शाम में प्रभु इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने पाए, क्योंकि ये तेरे लोग हैं प्रभु, तेरे चुने हुई प्रजा है प्रभु, इन्हें आपने आशीष दिया है और सदा के लिए आशीष दिया है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, दुआ करते परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु जी पौलुस की तरह प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में प्रभु सताव है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं प्रभु, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि सच मेरे प्रभु जी आपका विचार इनके लिए उत्तम है, और मैं दुआ करती हूँ वो विचार इनके जीवन में पूरा हो, समस्याएं, बाधाएं, रुकावटें इनके जीवन से चली जाएं प्रभु, और प्रभु आप इन्हें विश्वास में स्थिर करें, आप इन्हें समस्याओं में स्थिर करें, आप इन्हें सताव में स्थिर करें प्रभु। बहुत से भाई बहन इस समय जो विरोध में प्रभु जी, बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में है, जेल में डाल दिया गया प्रभु, प्रभु उन पे केसेस चल रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए खुदावन, आपसे दुआ करती हूँ प्रभु, उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनकी सहायता कीजिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपके कार्य को कोई नहीं रोक सकता, और प्रभु आपका जो विचार है प्रभु जी वो उत्तम है प्रभु, और वो विचार प्रभु पूरा होने पाए प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यदि आज ये समस्या में है, परेशानियों में है, रुकावटों में है, आप सहायता कीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, यदि आज ये बीमारियों में है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी बीमारियां, इनकी दुर्बलताएं, इनकी कमजोरियां चली जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय परमेश्वर इनका शरीर चंगा हो जाए, इसी समय वो दुर्बलताएं चली जाए, इसी समय वो रोग नष्ट हो जाए, क्योंकि प्रभु शिफा देने वाले आप हैं, चंगा करने वाले आप हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए प्रभु। इस समय छोटे बच्चों को आपने चंगाई दिया, इस समय प्रभु नौजवानों को आपने चंगाई दिया, इस समय बुजुर्गों को आपने चंगाई दिया, उनके शरीरों को, उनके इंटरनल पार्ट्स को, उनके एक्सटर्नल पार्ट्स को आपने छूकर चंगा किया प्रभु यीशु। धन्यवाद, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक आपने चंगा किया प्रभु। जिनको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, प्रभु बहुत ही अर्ली एज में परमेश्वर प्रभु जी उनके हेयर व्हाइट हो गए प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु इस प्रॉब्लम को आप उनके शरीर से नष्ट करें प्रभु जी। जिन्हें बहुत ज्यादा हेडेक होता है प्रभु, माइग्रेन है परमेश्वर प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्या है, भूलने की बीमारी है, और प्रभु नाना प्रकार की प्रॉब्लम प्रभु इनके ब्रेन में है, यीशु के नाम से वो चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप इनके प्रभु हाथ पैरों को आप चंगा करें, आप इनके हार्ट को हील करें, आप इनके इंटरनल ऑर्गन्स को हील करें प्रभु, छोटे बच्चों को हील
करे, अपने नौजवानों को हील करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, बुजुर्गों को हील करे। धन्यवाद आपने छुआ और चंगा किया पिता प्रभु, क्योंकि आपका विचार ये है, आपने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। धन्यवाद करते प्रभु कि ये चंगे हो गए हैं। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद आप अपने लोगों को दे प्रभु। जब ये डरते हैं, घबराते हैं, गलत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, यीशु इन सारी बातों को दूर करते प्रभु। सुख भरी नींद आप इन्हें दे, ताकि ये निश्चिंत होकर नया दिन आपके साथ में देखे मेरे प्रभु, और तेरी बारंबार प्रभु तेरा धन्यवाद और तेरी महिमा को कर सके पिता। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु, उन सब की सुधि लेकर आप उन पर अनुग्रह करें पिता। और प्रार्थना है जिन्होंने आपके सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं प्रभु, तेरे राज्य का सुसमाचार बांट रहे हैं, उन भाई बहनों पर अपनी असीम दया को रखे परमेश्वर पिता। असीम शांति को उनके जीवनों में दे प्रभु जी। मेरे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोए 100 गुना उन्हें फलवंत करे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे खुदा, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, और धन्यवाद देते कि तूने एक एक की विनती सुनी, एक एक की प्रार्थना सुनी, एक एक की सुधि ले, एक एक के आपने सहायता और मदद के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु, क्योंकि प्रभु आप हम सबके साथ हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज प्रभु यदि अपने लिए विचार गलत सोचते हैं प्रभु, तो पिता वो सारे गलत विचार चले जाएं, और प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते। हर एक निवेदन जो आई है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट में प्रभु धन्यवाद। यीशु एक एक भाई बहनों की सुधि लेकर आपने उनके जीवनों में कार्य किया है प्रभु, उन्हें चंगाई किया, उन्हें शिफा दिया है, उनके जीवन में छुटकारा दिया है, चंगाई को दिया है, कर्जे से छुटकारा दिया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दिया है, उनके बच्चों के जीवन में कार्य किया प्रभु। इनकी हर एक प्रोसेस को आपने कंप्लीट किया है प्रभु जी। जिनमें रुकावटें और बाधाएं आ रही थी, आपने सब कुछ प्रबंध किया। धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा, आदर, सम्मान देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।